विराटनगर का कोई ऐतिहासिक महत्व बताइए। समाज में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि पुरुष सक्षम होता है, क्या ये रूढ़िवादी धारणा है? जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अच्छा, राजा रवि वर्मा के बारे में बताइए। May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. बारे में बताइए। जी सर। सर मैंने अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई वर्ष 2015 में माधव विद्यापीठ सेकेंडरी स्कूल विराटनगर जयपुर से करी है। उसके पश्चात सर कक्षा 12 की पढ़ाई ज्योति बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल थानागाजी अलवर से करी है। तत्पश्चात स्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 2020 में बीएससी ऑनर्स फिजिक्स विषय से पूरी करी है। उसके पश्चात से सर मैं सिविल सेवा के लिए अध्ययनरत हूँ और सर खाली समय में मुझे पेंटिंग और ड्राइंग करना पसंद है। आपने तो ये कैसे पहले जयपुर में पढ़े, आप फिर अलवर पढ़े और फिर दिल्ली पढ़े? जी सर। सर जो जयपुर में सर मैं विराटनगर से हूँ, तो सर विराटनगर जो है सर वो जयपुर और अलवर की जो सीमा है उसके पास स्थित है, तो इसलिए सर मैंने 10वीं कक्षा का अध्ययन जयपुर जिले से किया। उसके पश्चात सर कक्षा 12 के लिए सर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसपास में मौजूद नहीं थी, जो सबसे निकटतम थी वो सर थानागाजी अलवर में थी। जी सर। तो फिर अलवर और दिल्ली में आपने कहाँ से, रामजस कॉलेज से की है? जी सर। रामजस कौन थे? सर जो रामजस कॉलेज की स्थापना है सर वो श्री राय केदारनाथ के द्वारा की गई थी। सर उनके पिताजी जो थे उनका नाम लाला रामजस मल था सर। अच्छा जी सर। आप विराटनगर के हैं, जी तो सर। विराटनगर का कोई ऐतिहासिक महत्व बताइए। जी सर। सर विराटनगर जो है सर एक महाभारत कालीन नगरी रही है। सर इसमें जो पांडव जो थे महाभारत काल में उनका सर ये अज्ञातवास स्थल भी रहा है। और सर अगर महाजनपद काल की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी रही है सर विराटनगर। और इसके साथ साथ ही सर यहाँ पे अशोककालीन शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कैप्टन बर्ट को बीजक पहाड़ी से भाबरू शिलालेख मिला है और सर कार्लाइल जो है उनको भीम पहाड़ी से एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है। और सर वेनसांग ऐसा वर्णन करते हैं कि यहाँ पे 8 बौद्ध मठ जो है उनके साक्ष्य भी। चलिए बताइए, देखें आप जो है, आपकी जो हॉबी है वो है पेंटिंग करना। जी सर। तो राजस्थान के लोकप्रिय जो चित्रकार हैं उनके बारे में बताइए कुछ। जी सर। सर राजस्थान की एक सर प्रमुख पेंटिंग रही है किशनगढ़ शैली में बनी ठनी, जिन्हें भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इनके सर पेंटर थे मोरध्वज निहाल चंद जी सर, जो सावंत सिंह के काल में रहे थे सर। जी सर। उसके बाद अभी कोई वर्तमान में या समकालीन कंटेम्परेरी हिस्ट्री में कोई इतिहासकार जो पेंटर सर राजस्थान से तो सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, बट भारत की मुझे कुछ नाम ध्यान है सर। अच्छा, राजा रवि वर्मा के बारे में बताइए। जी सर। सर जो राजा रवि वर्मा है ये त्रावणकोर राज घराने से इनका संबंध रहा है। और सर ये भी एक पेंटर थे। इनके सर कुछ चित्रों की अगर बात करें। त्रावणकोर राज घराने के थे वो? जी सर, मैं अभी यही ध्यान कर पा रहा हूँ। जी सर। और सर एक वियना कला सम्मेलन हुआ था 1837 में, उन्हें सर इसमें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और सर इनके जो कुछ चित्र हैं सर उनके विषय जो है वो प्रमुखतः धार्मिक रहे हैं। जैसे एक विषय है शकुंतला पे एक मूवी भी बनी है। सॉरी सर, मैं मूवी का नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बारे में। जी सर। मोनालिसा पेंटिंग के बारे में सुना? जी सर। ये क्यों इतनी प्रसिद्ध है, इतनी लोकप्रिय क्यों है, किसने बनाई है ये? सर ये लियोनार्डो दा विंची थे, इटली के एक चित्रकार थे, उनके द्वारा बनाई गई है सर। अच्छा, जी सर। इसकी खास बात क्या है, क्यों लोकप्रिय है? जी सर। सर एक तो सर ये पेंटिंग जो अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, और दूसरा सर इसकी कुछ रहस्यमयी विशेषताएं हैं। जैसे ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो मुस्कान है वो रहस्यमयी मुस्कान बताई जाती है। कैसे रहस्यमयी मुस्कान? सर मतलब उसको देखकर हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये हंस रही है या मुस्कुरा रही है, यानी उनके भाव जो है वो थोड़े रहस्यमयी बताए जाते हैं। और सर इनमें जो पेंटिंग है इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें आईब्रोज नहीं है, फिर भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि इसके अंदर ऐसी कुछ खामियां हैं या ये जानबूझकर छोड़ी गई है या किस वजह से है। आईब्रोज नहीं है उसमें? जी सर। क्यों नहीं है आईब्रोज? सॉरी सर, इसका कारण मुझे ध्यान नहीं है सर। अच्छा। जिस तरह से पुरुष आजकल मूंछें मुंडवाते हैं, उस जमाने में यूरोप में ये फैशन थी महिलाओं में आईब्रोज मुंडवाने की। चलिए, लियोनार्डो दा विंची की और कोई पेंटिंग्स, 2-3 पेंटिंग्स बता दीजिए।
सर मोनालिसा के अतिरिक्त मैं एक पेंटिंग का नाम ध्यान कर पा रहा हूँ, द लास्ट सपर। ये क्या एक है नाम है सर। किस सर ये चीज की? पेंटिंग है सर जो ये चर्च में लगाई गई है वहीं पर। सर इसका विषय सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, वो नहीं। और कोई पेंटिंग याद? सॉरी सर। तो लियोनार्डो दा विंची के अतिरिक्त और कोई समकालीन चित्रकार उस समय के, रेनेसा काल? जी सर। सर रेनेसा काल के एक और चित्रकार रहे हैं, माइकल एंजेलो करके नाम है सर उनका। और जी सर। और सर ये चित्रकार होने के साथ साथ सर एक जी और सर। और चित्रकारों के नाम बताइए। सर पुनर्जागरण काल के सर एक राफेल करके भी नाम था सर, वो भी एक चित्रकार रहे हैं। उनके कोई एक एक चित्र इनके बता देंगे? सॉरी सर, उनके चित्रों के नाम नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, राजा रवि वर्मा के अलावा समकालीन भारत के इतिहास के और कोई चित्रकार, उनकी कोई खास बात? जी सर। सर भारतीय चित्रकारों की बात करें तो शुरू में सर एक रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं। उन्होंने सर, उनकी एक कृति थी पूर्वी, उनकी रचना करते समय सर उसी में। चित्रकारों नाम बताओ आप, जी सर। जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। जी सर। सर एक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उसके अतिरिक्त सर अवनींद्रनाथ टैगोर है, सर नंदलाल बोस है, और सर एक MF हुसैन साहब रहे हैं सर। जयपुर से हैं आप? जी जयपुर। सर। ये जयपुर में नगर निगम को कभी बढ़ा देते कभी घटा देते, क्या ये लोकवित्त का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सर राजस्थान, सर जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी भी है और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है सर। तो सर यहाँ पे विभिन्न समस्याएं भी देखी जाती है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है। नहीं तो बना दिया और फिर घटा दिया, तो वापस कम कर रहे हैं सुनने में। जी सर। सर ये सरकारी निर्णय है, तो सर वो प्रशासनिक वित्तीय व्यवहार्यता को देखकर उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। तो सर मेरे अनुसार सर प्रशासनिक जो वित्तीय जरूरतें हैं उनके अनुसार ही सर ये निर्णय लिया गया है। आप एक सहिष्णु व्यक्ति है, जी सर। क्या क्या मानक होते हैं? जी सर। सर एक सहिष्णु व्यक्ति का मेरे अनुसार मैं ये मानता हूँ कि जो सर अपने जो सहयोगी लोग हैं या उनके आसपास जो भी लोग हैं, उनके सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुने और फिर उसके अनुसार कार्य करे सर, और सभी का जो विचार है उनका सम्मान करे। समाज में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि पुरुष सक्षम होता है, क्या ये रूढ़िवादी धारणा है? सर मेरा ऐसा मानना है सर, हमारा जो भारतीय समाज रहा है वो शुरू से पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो इस वजह से सर ये धारणा मानी जाती है कि जो पुरुष जो है वो महिलाओं की तुलना में अधिक सक्षम है। पर मेरा मानना ऐसा है सर, महिलाएं भी उतनी ही सक्षम है, और आज वर्तमान में ऐसा देखा भी जा रहा है कि महिलाएं जो है वो कहीं अधिक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये जो सोशल मीडिया है, क्या ये सामाजिक समाज में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे? सर सोशल मीडिया की बात करें तो सर इसके दोनों पहलू हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। किंतु वर्तमान में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कुछ लोग सर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे भी हाल ही में सर एक मामला आया है, रणवीर अलाहाबादिया करके एक यूट्यूबर है, उनके द्वारा सर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो आज़ादी है उनका कहीं ना कहीं सर दुरुपयोग किया गया है। ये कैसे तय होता है कि दुरुपयोग हुआ? जी सर। सर कौन उनके करता है ये तय? सर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा सर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, हम ऐसी टिप्पणी इससे ना करें कि जो दूसरे की स्वतंत्रताएं हैं या दूसरे की जो गरिमा है, समाज में जो अन्य वर्ग है उनकी गरिमा कहीं ना कहीं भंग हो। आपके लोकल इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सामाजिक और आर्थिक समस्या बताओ। जी सर। सर विराटनगर की अगर मैं प्रमुख समस्याओं की बात करूं तो सर प्रथम जो समस्या है सर वहाँ पे पेयजल की समस्या है। वहाँ सर पानी में एक तो फ्लोराइड की अधिकता है। दूसरी सर जो प्रमुख समस्या है वो सर वहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं तो बहुत है कि वहाँ पे सभी धर्मों के लगभग स्थल हैं, जैसे जैन धर्म के स्थल भी है, वहाँ पे बौद्ध धर्म के भी है और हिंदू धर्म के भी है। परंतु सर पर्यटन की संभावनाएं होने के साथ साथ पर्यटन को इतना विकास नहीं किया गया है। उसके क्या कारण हो सकते, क्यों नहीं दे पाए कारण? सर प्रथम तो सर वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्यटन के लिए, उसका विकास कहीं ना कहीं सर अभी भी पिछड़ा हुआ ही है। वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आज है, पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तो सर आपको ये काम दे दिया जाए तो आप क्या क्या सुधार करें? जी सर। सर एक तो सर जो कनेक्टिविटी का जो है, क्योंकि सभी स्थल जैसे एक गणेश मंदिर है विराटनगर में प्रसिद्ध, एक भीम पहाड़ी पर भीमसेन का मंदिर है, एक जी आप सर। अपने सुझाव बताओ। जी तो सर। वो बता रहे हो वो चीजें हैं वहाँ जी पर। सर। सर प्रथम तो सुझाव यह है कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, ताकि बाहर से अगर पर्यटक आए तो वो सभी क्षेत्रों में घूम सके। चलो ये दूसरा सर, कनेक्टिविटी हो गया, और क्या क्या कर सकते? दूसरा सर पर्यटकों के लिए सुविधाएं, जैसे पेयजल सुविधाएं हो गई, वहाँ पे खान पान की सुविधाएं हो गई। सर ये सुझाव है सर। आप जयपुर से हैं, जयपुर में राम सिंह सेकंड हुए शासक। जी सर। उन्होंने कौन कौन से समाज सुधार के लिए प्रयास किए थे, बता सकते हैं कोई चार? सर राम सिंह सेकंड के सर
सॉरी सर, उनके समाज सुधार के प्रयास में ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप जयपुर चित्रकला में आदमकद चित्र वगैरह बने थे, जी सर। किसने बनाए थे? सर वो ईश्वर सिंह के काल में साहिब राम एक चित्रकार हुए थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी सर। अच्छा, और जयपुर की हस्तकला है ब्लू पोट्री, जी सर। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर ब्लू पोट्री जो कला है वो सर चीनी मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, उसमें सर नीले रंग का प्रयोग करके उस पर डिजाइन्स बनाई जाती है। कौन है जी इसके सर। लिए फेमस, जिसको पद्मश्री भी मिल चुका है? जी सर। सॉरी सर, मैं अभी नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे आप बताओ, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था या उसका क्या दृष्टिकोण था, आप बता पाएंगे? जी सर। सर जयपुर प्रजामंडल में उस समय सर ऐसी मांग उठी थी कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी हो, किंतु सर इसके अंदर सर एक आजाद मोर्चे का गठन किया गया था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, और सर इससे संबंधित एक जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था। उसमें यह तय किया गया कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। उसके एवज में ऐसा था कि वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु उसमें भाग नहीं लेंगे। अच्छा, जी सर। आजाद मोर्चा ने कहा था कि भाग लेंगे, आजाद मोर्चा का पक्ष था सर, भाग लिया कौन जाए। था उसका मेन नेता? सर बाबा हरिश्चंद्र उनके नेतृत्वकार थे सर। अच्छा, ये जो शेखावटी किसान आंदोलन है, जी सर। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी? शेखावटी किसान आंदोलन में सॉरी सर, इतिहास विषय में सर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, जी सर। अपने राजस्थान की ऐसी कोई संस्था थी जो आजादी से पहले बनी थी समाज जी सुधार सर। के लिए, आप कुछ बता सकते हैं एक दो तो? जी सर। सर जो आदिवासी आंदोलन जो हुए हैं उनमें से जैसे एक तो भगत सभा जो थी, वो सर वो समाज सुधार के लिए कार्य किए थे उन्होंने, भगत सभा और संप सभा जो थी। ठीक है, वाल्टर कृत करने जी से सर। बाहर। अच्छा, ठीक, अभी जैसे कुंभ चल रहा है उसके मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी सर। सर जो ये महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है सर भारत के लिए सर एक पवित्र समारोह के रूप में है, जिसमें करोड़ों लोग भागीदारी करते हैं, किंतु सर इतनी बड़ी भीड़ जुटने के साथ साथ सर ये प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन जाता है कि उनका प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। परंतु सर अभी कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई है, स्टैम्पेड की घटनाएं देखी गई है, जो कहीं ना कहीं सर एक तो जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारीपूर्ण पर्यटन को भी वो करती है, और प्रशासन की जो प्रबंधन की समस्या है उनको भी इंगित करती है कहीं ना कहीं। इसको ऐसा नहीं लगता कि जनता खुद को भी अपने नैतिक मूल्यों को उसमें रखना चाहिए? जी सर। मेरा ये मानना है जनता को भी सर जिम्मेदारीपूर्ण पर्यटन सुनिश्चित करना चाहिए, खुद ये ध्यान रखें कि हम अधिक भीड़ किसी स्थान पर ना करें। जैसे ऐसी घटनाएं देखी गई थी कि लोग निजी वाहन लेकर मेले का जो परिसर है उसके अंदर जाते थे, जिससे सर भीड़ और भी अधिक बढ़ जाती है। इसमें आर्थिक क्या क्या लाभ हो सकते हैं सरकार को जी सर। कुंभ के माध्यम से? जी सर। सर इसके अंदर सर कुंभ का जो मेला है, एक तो इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, तो इससे सर वो वहां पर जो नई नई चीजें हैं उनको खरीदेंगे, तो इससे सीधा लाभ होगा इकोनॉमी को। दूसरा सर जो कल्चरल चीजें जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट्स है या कल्चरल चीजें हैं, उनका जो सर उनकी जब बिक्री होगी तो कहीं ना कहीं सर सांस्कृतिक जो पर्यटन है और सांस्कृतिक हैंडीक्राफ्ट्स है उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, और सर लोक कलाकार जो है उनको बढ़ावा मिलेगा सर इससे। जी सर। हाँ, आपने अभी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही थी, तो इसके लिए हमारा संविधान क्या प्रावधान करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए? जी सर। सर भारतीय संविधान में सर अनुच्छेद 19 है, इसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? जी सर। सर अनुच्छेद 19 में सर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। प्रथम जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, और जी सर। 6 बता दीजिए। जी सर। सर प्रथम तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके साथ सर सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता है, और सर संगठन संघ सहकारी समिति ये बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी विचरण करने की, निवास करने की, और कोई भी वृत्ति व्यापार या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। अच्छा, E=mc² क्या है? जी सर। सर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा इसी थ्योरी के तहत एक फॉर्मूला दिया गया था, E=mc²। उनका कहना ये था कि जो द्रव्यमान होता है और जो ऊर्जा होती है ये परस्पर आपस में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है एक हिग्स बोसोन जी सर। जो कण है, इसको गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं? जी सर। सर ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड जो बना हुआ है उसका सर एक मूलभूत पार्टिकल है, उसका नाम सर हिग्स बोसोन के द्वारा रखा गया था, इसलिए उसे बोसोन पार्टिकल भी कहते हैं। और चूंकि ब्रह्मांड की रचना इस मूलभूत कण से हुई है, इसलिए इसे गॉड पार्टिकल का दर्जा दिया जाता है। कैसे हुई थी उस कण से, कैसे? सर इसके बारे में डिटेलिंग सर मुझे इतनी ध्यान नहीं है सर। उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट भी हुआ था? कहाँ पे हुआ था? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं सर। तो मास और वेट में फर्क होता है। जी सर। तो आप अगर सपोज कि आप बिजनेसमैन हैं, कोई सर। चीज
खरीदते हैं, जी एक सर। जगह से खरीदते हैं और एक दूसरी जगह बेचते हैं, जी सर। तो उसकी जो प्राइस है उसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें और फिजिक्स का नॉलेज लेते हुए आप गंगानगर और बांसवाड़ा जी सर। कहाँ से किसी चीज को खरीदना पसंद करेंगे, कहाँ बेचना पसंद करेंगे? जी सर। सर अगर मैं फीस के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो द्रव्यमान के हिसाब से मैं सर बांसवाड़ा से खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि सर द्रव्यमान जी तो सर। सब जगह एक जैसा ही होता है। सॉरी सर, वो भार के हिसाब की बात करें तो, क्योंकि सर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सर भार वस्तु का जो है वो त्रिज्या कम होने के कारण सर अधिक महसूस होता है, तो इसलिए सर मैं गंगानगर से खरीदना पसंद करूंगा बांसवाड़ा के बजाय सर। चलिए, आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ के ही आए होंगे। सर आज का न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ पाया सर। कल का पढ़ा था? जी सर। कल के न्यूज़पेपर की कोई 5 न्यूज़ बता दीजिए महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण। जी सर। और वैसे कायदे से आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आना चाहिए। जी सर। सर कल का जो न्यूज़पेपर था इसमें सर बजट की जो प्रावधान है सर उनके बारे में विशेषतः चर्चा की गई थी। ठीक है, जी सर। और सर बजट के अतिरिक्त सर एक इंडिया यूएस रिलेशंस जो है उनके बारे में आया था कि एलन मस्क जो है वो भारत के अंदर जो टेस्ला कंपनी की जो कंपनी खोलने वाले हैं उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट आया क्या था। सर उनके संबंध में ये था कि वो भारत में मुंबई और दिल्ली के अंदर अपनी कंपनी के शोरूम्स खोलेंगे सर। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी सर। जी सर। शोरूम खोलेंगे? कब आपने कहा कंपनी सर खोलेंगे? सॉरी सर, शोरूम खोलेंगे सर। क्या होगा, जी सर। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी इंडिया में? सर अभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबलिंग होगी या इंपोर्ट होगा? सर अभी तो जहाँ तक मैं ध्यान कर पा सही, रहा हूँ जो सर। पता हो उतना ही बताना, ठीक है तुक्का सर। नहीं लगा। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है।